बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम रेड इशू के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़रूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सियासत इंतहाई ज़वाल पजीर है और मुल्क की मईशत भी इसके साथ साथ ज़वाल पजीर है। हमारे आज के मौज़ूआत हैं कि क्या PDM टूटने वाली है, मुल्क की मईशत कब दुरुस्त होगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ की तारीफ़ों के सिवा क्या कर रहे हैं, क्या असम्बलियाँ बर वक्त ख़त्म होगी या इनको तोड़ दिया जाएगा, क्या इलेक्शन होंगे भी या नहीं, क्या हमारा मुल्क सिर्फ कर्ज़ों पर ही चलेगा। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे रेड न्यूज़ स्टूडियो में आज हमने जिन मेहमानों को दावत दी है, सबसे पहले मैं उनका तारफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद है मलक फ़ारूक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और उम्मीदवार हैं MPA के, और इनके साथ हैं मोहम्मद याहिया भट्ट साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं NA 78 से, और उनके साथ हैं मलक मतीन साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और ये भी उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के MPA के। मैं सबसे पहले सवाल करूंगा मलक फ़ारूक साहब आपसे। आप मलक साहब आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव हैं और हम देख रहे हैं कि आप अपनी हुक्मरान जमात जो है मुस्लिम लीग नून, उसके ख़िलाफ़ बड़ी बातें कर रहे हैं। तो क्या ये साबित हो रहा है, क्या क्यों दे दिया गया है आपको कि PDM जो है वो अनकरीब टूटने वाली है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मियाँ साहब आपका शुक्रिया जनाब, आपने दावत दी। मियाँ साहब, पहले नंबर पे तो हम PDM का हिस्सा नहीं है। PDM का भी हिस्सा ही नहीं है? नहीं है। ये हम मुअत्तद बार आपको बता चुके हैं कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा हैं। ठीक है जी। तो बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा नज़रियाती गवर्नमेंट की है और अवाम का ख्याल रखा है, और हम हमेशा अवाम की बात करते हैं। हुकूमत का हिस्सा होने का मकसद ये नहीं है कि हम अवाम के हकूक़ की बात ना करें। देखें ना जी, महंगाई कहाँ जा रही है, मौजूदा हालात कैसे हैं। हम तो मुअत्तद बार हुकूमत को ये कह चुके हैं कि गवर्नमेंट चलाने के साथ साथ हमें पाकिस्तानी कौम का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी ज़ाती ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा, महंगाई पे कंट्रोल करना पड़ेगा जो नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो मलक साहब, अगर आप महंगाई की बात करते हैं तो क्या सिंध में महंगाई कंट्रोल हो चुकी है? क्योंकि ये सूबों का काम है महंगाई कंट्रोल करना। सिंध में देखें जी, सिंध में बहुत कंट्रोल हो चुकी है महंगाई, आप जाकर देखें वहाँ। मसलन क्या कंट्रोल हो, ये मुझे भी तो बताएं ना जरा। देखें, मैं बता रहा हूँ भाईजान, आपको बता रहा हूँ आपको। देखें, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, मरकज से गंदम लेना हमारा राइट है, हमने मरकज से गंदम लेनी है। सब बात सुने। देखिए कोई सिंध इंडिया का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। इसलिए जिस तरह दूसरे सूबे गंदम लेते हैं, सिंध ने भी हुकूमत लेनी है। देखें जी, सिंध में जो है तमाम तरक्याती काम हो रहे हैं। देखें, सिंध में तरक्याती काम हो रहे हैं। यहाँ गुजरांवाला में रोटी 20 रुपये मिल रही है, वहाँ 10 रुपए की है, जाके चेक कर ले आप। क्या 10 रुपए की है? रोटी 10 रुपए की है उधर, इधर 20 रुपए की मिल रही है पंजाब में। क्या बात करते हैं, गंदम वहाँ 400 रुपए मन दे रहे हैं, 200 रुपए मन दे रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। आप सिंध में जाएं, जाकर देखें महंगाई कितनी कंट्रोल है। अवाम का जाकर वहाँ राय ले। अवाम की कोई बेरोजगारी नहीं है, सिंध में कोई बेरोजगारी नहीं है, सिंध में बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। आपने कभी कोई टीवी में खबर में कहीं देखा हो कि सिंध की अवाम इंतजार कर रहे हैं? जो है ना कच्चे का इलाका, मेरा कच्चे का इलाका जो है ना, रहीम यार खान के ये इलाके हैं जहाँ ये डाकू रोज तवान के लिए बंदे उठाते हैं, ये मेरा गुजरांवाले में है। मलक साहब, वहाँ फारूक साहब आप देखें तो सही, जितनी करप्शन, जितनी बदमाशी, जितनी गुंडागर्दी, जितने डाकू वहाँ। देखें, हमारी फोर्स, अगर सिंध में करप्शन होती तो कराची का मेयर हमारा ना होता। पड़ गई है हमारी। अगर सिंध के लोग हमें पसंद ना करते, सिंध के लोगों को रिलीफ ना मिलता, तो आज कराची का मेयर हमारा ना होता। यहाँ पे इल्जामात लगा रही है कि आपने जमहूरियत पर शबखून मारा है। 193 वाले आई थिंक मतलब साहब वहाँ पे 9 लाख वोट लेने वाला हार गया है और 2.25 लाख वोट लेने वाला। कभी ऐसा भी हुआ है, कभी ऐसा हुआ है। ये जो बात भट्ट साहब ने की है, ये हमने सेनेट में देखा
जब हाथ उठाए तो कितने वोट थे, जब वोट कास्ट हुए तो कितने निकले थे? ये कौन सी बात कर रहे हैं भैया आप? ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कराची का मेयर इस बात का सबूत है, इस बात का जो हमें बता रहा है कि कराची में पाकिस्तान पीपल लीग सिंध में काम कर रही है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। लेकिन ये मलिक साहब आपने तो अपनी क़यादत के जो है नफी कर दिया ना आपने तो कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, जमात का नहीं पीडीएम के हिस्सा मैं कह रहा हूँ। अगर मैं देखो मैं बावसूख तरीके से कह रहा हूँ, अगर मैं हम पीडीएम का हिस्सा है तो मेरी क़यादत मुझे शो का नोटिस देगी। आप उनकी बात को मान लो। अगर हम पीडीएम का हिस्सा हुए, अगर हम पीडीएम का हिस्सा हुए, अगर हम पीडीएम का हिस्सा हुए, मैं यहाँ कह रहा हूं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। मेरी क़यादत मुझे जरूर शो का नोटिस जारी करेगी। भाई पीडीएम के कायद ही हमारे जो है ना जरदारी साहब हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, पीडीएम बिलावल ने बनाई लेकिन हमने वो छोड़ दी है। इस वक्त आपके जो आपकी क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, पीडीएम की क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। भाईजान क्या कर रहे हैं आप? देखे तो सही पहले ना, हक़ाइक़ तो मद्देनजर रखें ना। अच्छा मलिक साहब, अगर पीडीएम का आप हिस्सा नहीं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो अपनी ही गवर्नमेंट पे फिर तनकीद करें। आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, उसका भी आप पार्ट है, सूबाई गवर्नमेंट का भी आप पार्ट है, बल्कि सूबाई गवर्नमेंट तो मुकम्मल आपके पास है, तो इसके बावजूद आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसका जिम्मेदार तो फिर आप हुए ना। जितना गवर्नमेंट हिस्सा है हम सिर्फ ओनली निशानदेही कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। भाई निगरान सेटअप इनकी मर्जी का लगाया हुआ है, क्या बात कर रहे हैं मलिक साहब? आप कैसे कह सकते हैं कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है? पीडीएम के सही यार, मैं बार पीडीएम के हिस्सा नहीं है भाई। आगे चलते हैं। जाइए भट्ट साहब, आप ये बताइएगा कि आपके दौर में भी बहुत ज़्यादा कर्जे, मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे जो है तहरीक इंसाफ के दौर में लिए गए हैं, और अब दोबारा एक मरतबा फिर जो है ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो कर्ज़ों पर इन्हिसार किए बैठी है। तो क्या आपको लगता है मुल्क की मईशत कब दुरुस्त होगी, किस तरह से दुरुस्त होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतस्सिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यही है कार हुक्मरां, मफाद को ही प्यार दो। यही है कार हुक्मरां, मफाद को ही प्यार दो। झुके न सर कोई तो क़यामतें गुजार दो। जो तुझसे मांगे हक कोई उसे लहू की धार दो। जो बिक सके ख़रीद लो, न बिक सके तो मार दो। फ़रूक भाई, आपने आज बहुत से अहम जो मसाइल हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ आपने इशारा किया है। सबसे पहले तो जो प्रोग्राम के शुरू में मेरे दोनों भाई जो पीडीएम का हिस्सा हैं, और नहीं मैं नहीं हूँ भाई, बार ये गलत बात है। हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है भाई जान, मैं कह रहा हूँ पीडीएम का हिस्सा नहीं है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये इम्पोर्टेड सरकार का हिस्सा है। नहीं इम्पोर्टेड को मैंने जब मुझे बात करने दें। देखिए मैं आपकी बात के दौरान नहीं बोला बड़ा साहब। देखें ये प्रोग्राम में अगर मेरी बात सुनेंगे आप, मैंने आपकी बात बड़े अच्छे से सुनी है तो मेरी सुनने दें। अच्छा अब ये है कि ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, जो रजीम चेंज है, ये वही एक मिसाल है कि ये आपने मैंडेट एक ना रोटी के जो होता है ना, जो एक उसमें रखे हुए हैं कि एक फुदक किधर एक फुदक के उधर। देखें ये सरकार जो है, जो इम्पोर्टेड सरकार है, ये मुझे अफसोस हुआ सुन के कि मलिक साहब ने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हो के गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो भाई गवर्नमेंट का हिस्सा हो के सिंध गवर्नमेंट आपकी। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने के बाद इसी से यहीं से आप दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म और इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। अच्छा यही भट्ट साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। आपसे मैंने सवाल किया था कि क्या मुल्क की मईशत किस तरह से दुरुस्त होगी, और आपने भी मुल्क की तारीख में सबसे बड़े कर्जे लिए हैं, तो ये किस तरह से दुरुस्त होगी? जी मैं जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि मेरे पीर पार्टी के दोस्त बता रहे थे
कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो हुकूमत का हिस्सा है। तो बिलाशुबा ये हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन आप देखें कि जब महंगाई की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये हमने कहा है शहबाज शरीफ साहब को, जबकि सिंध गवर्नमेंट इनकी अपनी है जहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे गंदम का रेट सबसे ज़्यादा है, चावल का रेट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप बाकी चीज़ों के रेट वहाँ देख लें, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देख लें आप। वफाक में ये गवर्नमेंट का पूरा हिस्सा है, पूरा हिस्सा लिया हुआ इन्होंने, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बनाया इन्होंने अपना, इसलिए कि ये जिनको पता था मुल्की हालात जो हैं, क्योंकि ये पीडीएम गवर्नमेंट आने के बाद जब पूरी दुनिया ने इनको पैसे देने से इनकार कर दिया, 1 साल हो गया, 1 साल में कहीं से 1 साल में इन्होंने 43 से ज़्यादा किए हैं बैरून मुल्क के दौरे। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के दौरे मिलाए जाए तो 150 से तजावज़ कर गए हैं। हमने अपने खर्चे बात कर लेने दें इमरान साहब, कोई नहीं बता सकता हमने गवर्नमेंट के 1 रुपया खर्च करके दौरा किया, अपनी जेब से किए हमने। आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ लें मेरे भाई, सुन लेना। आप बताए ना बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हमने अपनी जेब से पैसे खर्च करके दौरे किए हैं। तो मानना अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 पैसा भी अपनी जब कोई भी मुल्क का सरबराह बाहर जाता है, दौरा करता है, तो अखराजात होते हैं। इस बात पे मेरा ख्याल है बहस करने की जरूरत नहीं है। आप इमरान खान, जिसके बाद आप इमरान की बात कर रहे हैं, तो इमरान के दौरे नहीं करता था, वो अपनी जेब से करता था। कोई नहीं, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। अच्छा, आप तो रोड मैप दें ना, मुल्क की मईशत कैसे दुरुस्त होगी, अवाम की किस तरह से खुशहाली आएगी। जब ये गवर्नमेंट हमारी जारी थी उस वक्त ग्रोथ रेट 5.5 था, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यहां पहुंचा था, जो अब 1.5 है। आपने मुल्की मुआशियत का जनाजा निकाल दिया। जब हम गए तो 21 अरब डॉलर पाकिस्तान के बैंकों में मौजूद था, आज आपके बैंकों में 2 अरब डॉलर पड़ा है। भट्ट साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। जब मियां नवाज शरीफ से हुकूमत दी गई थी, डॉलर कितने का डॉलर था? 104 रुपए का डॉलर था। आप क्या कर रहे हैं? और पेट्रोल 64 रुपए लीटर पेट्रोल था। अपनी बात, आपने आके मुआशियत का तो बेड़ा गर्क आप लोगों ने किया है। 64 रुपए लीटर ऑन रिकॉर्ड है कि पेट्रोल था मियां नवाज शरीफ जब हुकूमत छीनी गई ना। आपके जो आपके बहुत प्यारे थे ना, जिन्हें आप कहते थे, आपके दौर में तो 150 पे चला गया था ना सर, आपके दौर में तो 150 पे चला गया। और आपके उस वक्त के इनके पास, इस जमात के पास 200 रुपए भी ले लेंगे। हालात में गवर्नमेंट ली, आप सुन ले बात को, जब हमने गवर्नमेंट ली तो पंजाब ली छीनी, जब आपने गवर्नमेंट ली, आप नहीं इलेक्शन के थ्रू आई मलक साहब, इस तरह इलेक्शन, वो इलेक्शन था। मैं कहता हूँ बाजवा साहब जो थे वो कभी जो ना बोले, अभी वज़ीर आज़म साहब को परेशानी होगी ना, बात करें। रोके इनको, रोके आपको लेके आए थे ना, तो आपने देखो ना 64 रुपए लीटर वाला पेट्रोल कहाँ जाके कर दिया था। अपने वज़ीर आज़म को बात क्या करनी है? मुझे पता है क्या बात करनी है, मैं ये ना हकीकत बता रहा हूँ। आप यहाँ बात कर, वज़ीर साहब वहाँ गिरफ्तार हो जाए। देखें, मैं मियां नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि 64 रुपए लीटर पेट्रोल मियां साहब से जब हुकूमत छीन की गई ना, भाई आने दें। आप लोगों ने जो किया, वो तो दवाई लेने गए 3 साल 3.5 साल दवाई नहीं उनको मिल रही। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करके भेजा मियां साहब जाएं। भाई आप प्लेटलेट्स इतने गिरा लिए कि आप भी साथ ही गिर गए। प्लानिंग आप इतना, आपकी पार्टी मॉरली इतना गिरी कि उसे प्लेटलेट्स के साथ खुद भी गिर गई। अच्छा, तो आपकी मलक साहब आप ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब अभी भी गुफ्तगू के दौरान यही भट्ट साहब ने आपको कहा कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा, आर्मी चीफ साहब की तारीफों के सिवा प्राइम मिनिस्टर साहब कर क्या रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तकरीम में, हर जगह पे उनकी तारीफें की शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से और करोड़ों अरबों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। मैं ना 2 मिनट अगर मुझे आप भट्ट साहब दें, आप बोलते ज़्यादा हैं मगर कोई बात, वो क्या कहते हैं, डंग की बात करें। बात यह है कि मियां नवाज शरीफ जो है ना, इंशाल्लाह वो वापस आ रहा है और आके मुल्क के हालात ठहरे, सुन लेना इंशाल्लाह। मैं पहले सिर्फ मैं बात इंशाल्लाह और नेक्स्ट वज़ीर आज़म भी अल्लाह की मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ है। बात कर रहे हैं हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। देखें जी, हर दौर में जो भी वज़ीर आज़म होते हैं वो, क्योंकि ये टीम का हिस्सा होते हैं, आर्मी हमारी टीम का हिस्सा है हमेशा ही। किसी पीछे देख लेना, बाजवा साहब इनकी टीम के कप्तान थे, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा है। इनकी टीम के कप्तान थे या वो सिपा सलार थे? सिपा सलार कह ले, चलो कप्तान छोटा। टीम के कप्तान कौन है? वज़ीर आज़म साहब हैं या आर्मी चीफ है? अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब हैं। तारीफ इसलिए करते हैं, वो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं,
जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने जितनी भी देखे दौरे किए हैं बाहर के, और अल्लाह की मेहरबानी के करम से, फजल से वो सारे दौरे कामयाब हुए हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलकर दौरे किए हैं। यही तो हम कह रहे थे हाँ। कि इनका 150 दौरा नाकाम हुआ है और ये आर्मी चीफ साहब की मेहरबानी के ये मुल्क में जो उन्होंने कहा 1.3 बिलियन डॉलर जो मुंतकिल हुए हैं आईएमएफ की तरफ से, वो भी आर्मी चीफ की काविशों से हुए हैं। बेशक मैं कह रहा हूँ ये इसके टीम क्या कर रहे है, हैं देखिए सर? ये टीम है, ये टीम वर्क चलता है। ये कहें कि हम सियासतदान प्राइम मिनिस्टर और हसनाला साहब यहाँ पे पीटीआई को कुचलने में मसरूफ हैं। वो जो मसरूफ है ना, वो पीटीआई को विक्टिमाइज करने में बिजी हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं है। पीटीआई तो खत्म हो गया ना जी, पीटीआई के तो आप ही रह गए हैं व्हाट्सएप के लिए। तो जो ये पीटीआई की बात करते हैं, कर्जे तारीख पे है कि जितने कर्जे इन लोगों ने लिए, और कोई एक प्लान, आप मियां नवाज शरीफ की स्कीमें निकाल लें, सिर्फ 1 मिनट में बात सुन लें, जो उन्होंने पाकिस्तान में शुरू हुई, उनकी सारी स्कीमें मुल्क को डुबोने की और लूटने की हैं। बट साहब, और आप देख लें बाकी पाकिस्तान बचेगा शेरशाह सूरी के दौर का। अच्छा, उसके अगर बाद भी- सारा नवाज शरीफ ने बनाया। हाँ, उसके बाद अगर डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, यूनिवर्सिटी, आप भी फारग हैं जी, हॉस्पिटल पीपल्स पार्टी जितने भी में फारग बने हैं, है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने फिर कुछ भी नहीं किया था। जितने बकवास हॉस्पिटल किया। बने हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी मियां नवाज। कौन से हॉस्पिटल बने हैं भाई? मियां नवाज शरीफ लाहौर जब भी में मुश्किल है, देखिए, लाहौर में आज जो आज हॉस्पिटल बने हैं वो बात की अंग्रेज अगर होते हैं। तो मैं बात करने लगा हूँ। नवाज शरीफ पे जब भी मुश्किल वक्त आया वो पाकिस्तान छोड़ के भागा है। नवाज शरीफ पे जब भी मुश्किल वक्त आया वो पाकिस्तान छोड़ के भागा है, पाकिस्तानी कौम को छोड़ के भागा है। बिल्कुल ठीक है। उसने क्या काम करना है पाकिस्तान का? पाकिस्तान अल्लाह के बाद अगर आज सही सलामत है तो ये एक वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान को एटम बम किसने दिया? पाकिस्तान को एटम बम किसने दिया? मुझे बताएं आप। जुल्फकार अली भुट्टो ने। आइन कौन लेके आया? मुझे बताएं, आइन कौन लेके आया? आइन कौन लेके आया? आपने जितने काम किए वो सब कमीशनों वाले किए हैं। ये असल में नवाज शरीफ ने जितने काम किए हैं कमीशनों वाले किए ये हैं। तब जिस काम में उसको कमीशन मिलती है उसने वो काम किया है। जब तक पीटीआई को कुचला नहीं गया, वापस आया क्यों नहीं वापस आता वो? शिरो शकल थे। नवाज शरीफ वापस आया क्यों नहीं वापस आता? दुबई आ सकता है वो, दुबई आ सकता है, सऊदी आ सकता है, यहाँ क्यों नहीं आता वो? पहले ये ऐसे थे, अब ऐसे वो नहीं आएगा पाकिस्तान में, कभी नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ, नहीं आएगा पाकिस्तान में, वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं आएगा, इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ कभी भी नहीं आएगा मियां नवाज शरीफ। तब आएगा जब उसकी माफी कबूल होगी। जब तक माफी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान में माफी किसने इंशाअल्लाह कबूल करनी है? माफी किसने? और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होगा। मलिक साहब बताएं, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम फरूक होगा। साहब बताएं, चौथी दफा, अवाम को बताएं ना। चौथी दफा मियां नवाज किसने माफी देनी है उसको? हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर इस वक्त गवर्नमेंट है, मैं बात बताता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स अगर गवर्नमेंट है इस वक्त नून लीग की पाकिस्तान में, मियां साहब अगर मियां साहब बात सुने, अगर आज गवर्नमेंट इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ आएगा और चौथी दफा वजीर आजम बनेगा, और आगे से 4 गुना ज्यादा ताकत से मियां नवाज शरीफ आएगा। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आया तो उसकी वजह मौसमा बेनजीर थी। आपको पाकिस्तान आने की तैयार नहीं, की जिम्मेदारी भी लेना। आप तो चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट दें, बस गवर्नमेंट दें, हम गवर्नमेंट करेंगे बस। आप एक दिन हवाला नहीं काट सकते, एक दिन परेशानी नहीं देख सकते। मेरा ख्याल है ये भी गवर्नमेंट चला रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब चला रहे हैं। आप हमेशा मुताबिक हम जमहूरियत पे मलिक साहब एक सेकंड गुफ्तगू, बिलावल भुट्टो जरदारी देखो। मलिक साहब एक सेकंड गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मलिक साहब आपसे, मलिक मतीन साहब आपसे सवाल करूंगा कि आप ये बताइएगा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं, असम्बली अपनी पूरी मुद्दत करेगी या पहले तोड़कर आप 90 दिनों का टाइम फ्रेम लेंगे? इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे और अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे। फारूक साहब, हकीकत ये आप देखें कि 2 जमातें ही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। जो एक तीसरी जमात
हमेशा से एक तीसरी जमात आती रही है जो आर्टिफिशियल जमात होती थी, जिसे लॉन्च किया जाता था। इससे आप पहले लॉन्च हुए थे मौलाना साहब? नहीं, ये इससे पहले हम कोई लॉन्च नहीं हुई, ये 27 साल इमरान खान साहब की मेहनत का नतीजा है। MM आई, MQ आई, और क्या ज़ियाली का आई, बहुत सारी लिखियां मुस्लिम आई, आई। और ये अब PTI को लॉन्च किया गया। PTI आई और गई भी, आई गई। हैं? ये आपका क्या वो आई आके ना अल्लाह की मेहरबानी से जहां से निकले थे वहां चले गए, वापस चले और गए। खान साहब किसी अब दो जमातें ही हैं, खान साहब बागी नहीं, हकीकत जो है इंशाल्लाह वो मौजूद है। दो जमातें ही पाकिस्तान में हैं जो बड़ी जमातें हैं। बड़ी जमातें तो बहुत हैं, दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दो जमातें हैं। और इंशाल्लाह ये अपने वक्त पे इस्तीफा देगी। ये दो जमातें ही इस्तीफा देंगी? नहीं सॉरी, असेंबली पूरी असेंबली अच्छा, ठीक मुद्दत है। पूरी करेंगे 14 अगस्त को। हाँ इंशाल्लाह। उसके बाद इलेक्शन होंगे और ये दो जमातें ही इलेक्शन लड़ेंगी, और जमहूरियत के दायरे में रह के अल्लाह की मेहरबानी जो इनमें से ज्यादा अक्सरियत राय से आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि दो जमातें इलेक्शन लड़ेंगी, तहरीक इंसाफ को भी आपने फारिग कर दिया, फजलुर रहमान नहीं साहब वो की तो जमात है को ना, भी, नहीं उलमा इस्लाम वो को भी। बड़ी जमातें मैंने कहा है, बड़ी जमातें मैंने कहा है, दो बड़ी जमातें, दो बड़ी जमातें दो हैं। बड़ी जमातें। पंजाब में पीपल्स पार्टी है, इंशाल्लाह पीपल्स आपका पार्टी के मुकाबला साथ हम पीपल्स इलेक्शन लड़ेंगे। मिल के लड़ेंगे, नहीं, इनके नहीं, मुकाबले में नहीं, लड़ेंगे? लड़ के नहीं, अच्छा, ये ये तो बड़ा PDM कॉमन सा सवाल है, बड़ा कॉमन सा सवाल है, मुख्तसर से बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और अल्लाह की ये मेहरबानी सुनते से तो जनाब चौथी हमारे दफा भी मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। और ये पाकिस्तान फिर की तारीख में पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत वाकया होना है कि मियां नवाज शरीफ ने जब चौथी दफा हलफ लेना है। अच्छा, सुनने में आ रहा है बिलावल भुट्टो साहब आ रहे हैं विद प्राइम मिनिस्टर, और ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। किस तरह से बिलावल साहब का रास्ता हमवार होगा जी? इस तरह मेरे प्यारे भाई मलिक मुतीन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो पार्टी लॉन्च होती रही हैं, IGI, जुनेजो लीग, फिर नून लीग, फिर PTI, पीस पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद पार्टी है जो अवामी पार्टी है। भट्टो साहब को कौन लेके आया था? हमने भट्टो साहब भट्टो कौन लेके साहब को आया कोई लेकर नहीं आया था। भट्टो साहब ने यूब खां की गोद में बैठ हुकूमत को के छोड़ के पार्टी बनाई थी। गोद में कोई नहीं लेके आया था। उनकी गोद में बैठ के उनकी तारीख पढ़ के देखें, भट्टो साहब ने यूब खान की गोद को छोड़ा था, पार्टी बनाई थी। पाकिस्तान पीपल्स की वह पार्टी है जो 3 साल में 3 साल पार्टी पाकिस्तान को लूटा है, भट्टो एक लीडर का नाम है, जिसे आपका लीडर मानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एफर्ट है, पाकिस्तान में तो बड़ी जमात है ना, बड़ी जमात। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सियासतदान है जो भट्टो को लीडर नहीं मानता? सब लीडर मानते हैं, मेरे पास सबूत हैं। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है, मगर मियां नवाज शरीफ ने अच्छा, या बात साहब आप ये बताइए कि अगर आम इंतखाबात हो जाए वक्त मुकर्ररा पर, तो तहरीक इंसाफ किस तरह से इलेक्शन लड़ेगी? आपके तो सारे लोग भाग गए हैं। देखिए अभी तक तो जो भागा कोई नहीं, ये जो लोग छुप गए हैं, भागे नहीं, छुप गए हैं। मेरी बात सुन पड़ी है, हम बात है इसमें मुझे 2 मिनट भाग भी गए हैं जी, आप छोड़ गए हैं देखिए पार्टी। जो लोग छोड़ के गए हैं, देखिए जो PTI का वोट है वो इमरान खान साहब का वोट है, कोई वोट छोड़ नहीं कोई छोड़ के जाता यार ये तो इतनी कमजोर जमात थी जो 9 तारीख, एक मिनट उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना। जो 9 मई को इस जमात ने कर दिया ना पाकिस्तान के साथ, इससे बड़ी गद्दार जमात नहीं हो सकती। अब बात देखें जी, अब बात ये है, देखिए जो 9 मई को हुआ है, ये एक मुल्क की सालमी के खिलाफ एक साजिश थी। 9 मई को सबने जो 9 मई को हुआ है मुल्क की, मैं हैरान हूं कि आप लोग उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनका को, पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना। उनका मेरा point of हमें view तो ले लें। इंडिया से लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। मलिक मुतीन साहब उनका जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, क्योंकि अवाम ये जानना चाह रही है कि तहरीक इंसाफ क्या करेगी। देखिए जी, तहरीक इंसाफ जो प्लीज आइन कहता है ना जी, आइन कहता है कि कोई भी असम्बली खत्म होने के बाद उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। पंजाब के अंदर असम्बली खत्म हुई, KP के अंदर खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ, इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी, कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। एक कानून की तो अब आप देखें दूसरी तरफ, जो आप पाकिस्तान के आइन के साथ करके गए हैं ना, इन्होंने मेरा ख्याल है तारीख में इतना बुरा वक्त आया ही नहीं था। लोगों ने किया है, इनकी तो समझती है, इनकी रियासत मदीना से स्टार्ट, सुनामी से स्टार्ट हो गए रियासत मदीना, पता नहीं, मगर कोई एक बात आप कल इलेक्शन करवाएं, लोग PTI के लिए वोट को अपने गले में तवीज की तरह बांध के घूम रहे हैं कि कब इलेक्शन हो और वो बल्ले को मोड़ नहीं, बल्ले को तो मोड़ लगाएंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कैंडिडेट्स कहां से लेके आएंगे? लोग तो लाएंगे, ये
सिर्फ आप सुने, सिर्फ गुजरांवाला शहर में सिर्फ 2 लोगों ने 10 हल्कों में एमपीए के इलेक्शन लड़ेंगे। 10 हल्कों में, हाँ देख लीजिएगा। हुक्म करे तो मैं मुझे इमरान खान हुक्म करे। बात सुने मलिक साहब, बड़ा पॉइंट। ये प्रोग्राम जब आपने चलाना है ना जी, 1 घंटे बाद ये साहब ने पार्टी छोड़ जानी है। इमरान खान साहब देखें इंशाल्लाह, ये मैंने कहा सही कह रहे हो, हमारे खून का आखिरी कतरा इमरान खान साहब के साथ। कहता हूँ ये ऐसी बदकिस्मत जमात है कि आप देखें इस शहर में गुजरांवाला में, हम गुजरांवाला की बात करते हैं, कुछ स्किन इनकी लगी हो, सब कुछ उतार के भाग गए हैं, उतार के अपने अपने घरों से भाग गए हैं। सवाल करने जा रहा हूँ, बड़ा कॉमन सा सवाल है कि लोग आपके छोड़ते चले जा रहे हैं, आपकी पार्टी एक तरफ से वापस पहली वाली पोजीशन पे आना शुरू हो चुकी है, तो आपके पास तो कैंडिडेट्स भी नहीं होंगे। 10 हल्कों में मेरा भाई इलेक्शन लड़ेगा। देखिए सबसे पहले सुने, एमएनए भी ये इलेक्शन लड़ेगा और एमपीए के 10 हल्कों में भी इलेक्शन ये लड़ेगा। टिकटें छोड़ी है 3 कैंडिडेट ने, लाहौर से 110 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने टिकटें छोड़ी हैं। भाई हमारे लोग यहीं खड़े हैं, जब आप रियासती सफर करेंगे, जब आप मेरा सवाल आपसे ये है, बिल्कुल ठीक है, आप किसने की रियासती गुंडागर्दी, किसने की है? मेरा आपसे सवाल, जिनाह हाउस पे आर्मी पे अटैक करना, आर्मी पे अटैक करना क्या है? मेरा सवाल ले लें, आर्मी पे अटैक करना। आपने अपने दौर में खुर्शीद शाह साहब को 90 दिन के लिए रिमांड पे, वो स्वाब था, वो स्वाब था। मेरा सवाल ले लें। पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी क्या दबांग की सोबतें बर्दाश्त की आपके दौर में, नून लीग ने भी बर्दाश्त की, मरीम नवाज साहब, हमारी औरतों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप तो एक दिन भी नहीं रह सके तो आपने मुल्क की इमलाक को जलाना शुरू कर दिया। केसेस हैं वो नवाज शरीफ के दौर के हैं, नवाज शरीफ पे जितने केसेस हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर के, हमने कोई नया केस नहीं बनाया। इमरान खान साहब ने किसी को पीपल्स पार्टी के दौर का कोई केस नहीं। आप एक है ही नहीं। जितनी बड़ी पार्टी ऐसी सियासत हो रही है, जितनी बड़ी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कभी काफी सियासत ना हो। और ये जो फौज की आड़ ले रही है, ये फौज पाकिस्तान हमारी भी आन और शान है, ये फौज पाकिस्तान हमारी भी डेडलाइन किया क्या है फौज के साथ, आपने क्या किया? पाकिस्तान और ये फौज पाकिस्तान हमारी भी डेडलाइन है। और हम अगर आज चैन की नींद सोते हैं तो उसमें पाक फौज के शुहदा का किरदार है। हम पाक फौज के शुहदा हमारी माथे का झूमर है, और इन्होंने एक मैनिपुलेट करके आज फौज को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज हमारे माथे का झूमर है, फौज हमारे माथे का झूमर है, और वो हमारी भी कैसा झूमर है? आप क्या समझते हैं? आप सारे गालियां दे रहे हैं, फौज के खिलाफ आवाम को भगा रहे हैं। आप जर्नैलों के नाम लेने की हुई है। हमारे तो मुनाफिकत की सियासत, इमरान ने हमेशा मुनाफिकत की सियासत। 9 मई को कंडेम करते हैं, लेकिन 9 गैर संजीदा मुनाफिकत की सियासत की गिरफ्तारी की गई। आपने 9 मई को गैर कानूनी और गैर आईनी जो गिरफ्तारी की, वो भी तो आप कंडेम करें। आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे वो एक दहशतगर्द हो, एक दहशतगर्द। आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को ऐसे गिरफ्तार करके आपने इसराइल का बयान सुना है? परसों भाईजान 9 मई बना क्यों? प्यारे भाईजान, आपने इसराइल का बयान सुना है? लेकिन हम 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि सियासी गिरफ्तारियां हर दौर में भाई गिरफ्तारी करने का तरीका है ना भाईजान, भाई आप तरीका है गिरफ्तारी करने का। आप या गिरफ्तार से पकड़े एक्स प्राइम मिनिस्टर को और उसके मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी गैर आईनी और 10 दफा। और मेरे घर में ऐसे 4 दीवारी की तौहीन की गई है। मेरे घर में मेरी वालदा, अल्लाह में जन्नत नसीब करे, वो इस तरह मेरे घर में पुलिस जाती थी जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा डकैत मैं हूँ। मुझे ये बताएं, ये भट्ट साहब अभी स्वीडन के खिलाफ जो एहतजाज हुआ है उसमें एहतजाज भी या भट्ट साहब का रोकने की पूरी भरपूर कोशिश की। भट्ट अपने तौर पे एहतजाज कर रहा है ना। हाँ। इनके लीडर ने कभी एहतजाज के बारे में कहा किसी मजहब के, हमारे मजहब के? ये वज़ीर-ए-आज़म, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर इन्होंने कहा बातों को छोड़े। मियां साहब दी थी कि मियां साहब के खिलाफ एहतजाज किया जाए। मियां साहब ये सब बातें छोटी हैं, ये सब बातें छोटी हैं जो इसराइल ने हमायत की है। तो वो इसराइल आपके कहने पे आपका वज़ीर-ए-आज़म मिलता है। इमरान खान ने इसराइल का शुक्रिया अदा किया है। इमरान खान ने इसराइल का शुक्रिया अदा किया है। कहाँ किया? ये कौन से पाकिस्तान के हमायती लोग हैं? ये इनके वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर खारजा ने कहा है कि ये कर दो। ये हम तो कह रहे हैं एजेंट हैं, ये इसराइल के एजेंट हैं, हम तो कह रहे हैं ये पीडीएम सरकार चोरों डाकुओं का एक मुजम्मा है। ये मुल्क को लूट रहे हैं,
मिनट बाद देखिए, मैं आपको प्रोग्राम का वक्त बड़ा लास्ट देखिए, प्लीज देखिए, हमारे पाकिस्तानी कौम के बच्चों को उकसा के किसने उकसाया? एक मिनट बात, एक बात, नहीं, इल्जाम लगाते हैं ना जी, अब झूठा इल्जाम लगवा ले अपने आप पे, यही तो बात है। ये इनके वजीर आजम से लेकर नीचे तक यही लगे हुए हैं कि हमने उकसाया। किसे उकसाया भाई? जब आपके जब नवाज शरीफ साहब ने फौज को कहा कि इमरान खान की और कॉलेज की हुकूमत खत्म कर दो, बात सुन ले। अच्छा, मैंने उकसाया, मैं कप्तान था, मैं उकसाया और 9 मई के वाकयात में हमारे नौजवान बच्चे जिन्होंने शोता की जो हमारे कारकुनान ने नहीं किया ये आप नून लीग के गुल्लू भट्टो ने और पीपल्स पार्टी के 2 बेटे यहूदन के घर में पढ़ रहे हैं, यहूदन के घर में पढ़ रहे हैं, तो दूसरे पाकिस्तानी कौम के बच्चे, उनके लिए पाकिस्तान सेफ नहीं है, उनके लिए ये पाकिस्तान सेफ नहीं। नवाज भी सियासत में नहीं है, उनका सियासत है कोई दोनों भाई ऐसे ही करते हैं। ये असल भाई है ना, ये जातियात पे जाते हैं, ये जातियात पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जातियात। फरूक साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें जातियात पे नहीं जाना चाहिए, बेशक नहीं जाना चाहिए। अगर कोई एक बंदा करेगा तो दूसरा बंदा मजबूरन जवाब देता है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ जाता है। आखिर में मैं यही कहूंगा कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि इस वक्त मुल्क की मईशत जो है वो तकरीबन वो ही हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारी रेड लाइन बन चुकी है और हमें इसके तरफ तवज्जो देना होगी। और चाहिए ये कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है कंसेंसस के साथ इस मुल्क के लिए एक प्लेटफॉर्म पर बैठें और इसको आगे लेके चलने की सोचें। हमारा हमसाया मुल्क हमसे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ चीज़ों में आगे जा चुका है। जैसे मईशत की बात की जाए तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है। हमें भी इस हवाले से सोचना होगा। इजाज़त दीजिए और आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।